यार कुछ भी याद करते तो एकदम से भूल जाते हो। मतलब इस वीडियो में मैं हूं ना यार। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आप कुछ भी याद करोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप एक बार देख के हर बार याद रखोगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इनको आपको समझना पड़ता है। दूसरा मेमोराइजेशन, जिन पे आपको रट्टा मारना होता है, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, इनका आप रट्टा मार लेते हो आसानी से। फिर होता है लैंग्वेज बेस्ड, जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, जिनको आपको सुन के पढ़ के ऐसा काम करना होता है, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जिनको आपको अप्लाई करना होता है, जैसे मैथ्स होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, इनको सबको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है भाई। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स। जो ये बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग, इनके लिए आपको कुछ सोचना पड़ता है, इनके लिए समझना पड़ता है, ये तभी होते हैं। इनके लिए आपको जैसे फाइमन टेक्निक है, पहले कोई भी टॉपिक है उसके बारे में मैं रफली लिख लूँगा। रफली लिखने के बाद कोई भी मेरा फ्रेंड है या कोई भी मेरा भाई है उसको मैं आराम से समझाऊंगा। तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया अभी, जैसे मैं गूगल पे भी सर्च करता हूँ टिश्यूज़, तो मैंने गूगल पे भी टिश्यूज़ सर्च कर दिया, इसके टाइप्स एंड फंक्शन सभी आ गए हैं। तो मैं आराम से इधर से सारे पढ़ लूँगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के। देखो मैं वैसे पढ़ लेता हूँ, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, ये कार्डिक मसल, नर्वस टिश्यू। बाकी ये मेरे सिलेबस में तो है नहीं, मेरा आगे का सिलेबस है ना, फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। फिर आता देखिए, अब टिश्यू भी जान लेता हूँ मतलब टिश्यू कैसे होता है। इसके ऊपर पूरी आपको गूगल कर लेना है। आप आपके पास बुक है तो आपको बुक में अच्छे से पढ़ लेना है। बुक में अच्छे से पढ़ने के बाद आपको किसी जगह पर बिल्कुल रफली लिखना है। रफली लिख कर आप फिर ये फाइव टेक्निक है, अपने किसी दोस्त या मतलब फ्रेंड कोई भी है उसको समझाना है। ये बिल्कुल आसान तरीके हैं ऐसे करने के। फिर आते हैं अपने मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जिनका आपको रट्टा मारना होता है। ये बिल्कुल आसान होते हैं, बस इनमें आपको एक ध्यान रखना है कि रट्टा मारना है। जो भी सब्जेक्ट हैं उनका अच्छे से रट्टा मारना है, पढ़ना है बस। और इसमें ज़्यादा नहीं होता है, आप समझ जाते हैं क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना। फिर लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स, इनमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया। अब इसमें आप पहले राइटिंग करेंगे, लिख के देखेंगे, तो लिखने वाला बहुत बड़ा रोल होता है लिखने का। फिर दूसरा आप इनको रीड कर सकते हैं। अगर फिर लिसनिंग, इनको लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर तक स्पीकिंग, मतलब अगर आप ये सभी फॉलो करते हैं कि आपको बोलना, सुनना, ऐसा करना पड़ेगा लैंग्वेज को। आसान नहीं है लैंग्वेज सीखना। फिर एप्लीकेशन बेस्ड, इनको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में आप ना जितनी अप्लाई करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो मैथ का एक ही सारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप इसमें सफल हो जाओगे। तो ये तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका बिल्कुल भला हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।